अगर सच में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो ना तो दोस्तों भीड़ से हट करके चलिए, क्योंकि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्याय और कर्म के दाता शनिदेव के मार्गी प्रभाव के बारे में। आपको बता दें, 4 नवंबर के दिन शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में वक्री चाल में बदलाव करके मार्गी हो चुके हैं। देखिए, शनिदेव जब भी अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव इस धरती में रहने वाले हर प्राणियों के ऊपर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से शनिदेव के चाल को समझना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। देखिए, शनिदेव जो होते हैं ना, वह हमारे जीवन में मुख्य रूप से हमारे कर्म और न्याय के दाता कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी यह हमारे जीवन के और कई पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान अवस्था में शुभ अवस्था में होते हैं तो उस कंडीशन में शनिदेव उस व्यक्ति के जीवन को बड़ा ही खुशहाल और आरामदायक बना देते हैं। वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने साहस से, अपनी बुद्धिमत्ता से यानी कि अपने ही एफर्ट से अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। उसके पश्चात वह अपने जीवन में उच्च लेवल पर आगे बढ़ता हुआ अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, क्योंकि शनिदेव की जो अंतिम परिणति होती है वह व्यक्ति को सच्चाई से रूबरू करवाती है। तो ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव बलवान होते हैं वह व्यक्ति न सिर्फ इस धरती में रहते हुए बेहतर कार्य करते हैं, बल्कि जब वह संसार छोड़ करके जाते हैं तो उनकी सद्गति होती है। इसके अलावा शनिदेव जब जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति काफ़ी ईमानदार होता है, हमेशा न्याय और सत्य के पथ पर चलने वाला होता है, न तो किसी से डरता है और न ही घबराता है, क्योंकि वह खुद ही न्याय के कारक ग्रह शनिदेव से प्रभावित होता है। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में वह सामने वाला दुश्मन से नहीं डरता अगर वह गलत है तो उस कंडीशन में। अन्यथा अगर सामने वाला दुश्मन गलत नहीं है तो उस कंडीशन में शनिदेव झुक जाते हैं। इसको भी आपको समझना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, शनिदेव जन्म कुंडली में मुख्य रूप से तीसरे भाव, छठे भाव और दसम भाव, एकादश भाव, इन भावों में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। और जब यह अपनी उच्च राशि में होते हैं, तुला राशि, अपने मित्र की राशि मिथुन राशि, कन्या राशि या फिर अपनी खुद की राशि कुंभ या मकर राशि में होते हैं तो जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ही सकारात्मक और अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं। अगर अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो जातक को रंग से राजा बना देते हैं शनिदेव। इसलिए हर किसी की कुंडली में शनिदेव का बलवान और मजबूत होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, शनिदेव 4 नवंबर को वक्री से मार्गी हो चुके हैं। आपके लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का जो यह मार्गी चाल है यह आपके पंचम भाव में होगा, क्योंकि पंचम भाव में कुंभ राशि बनती है और शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा से यह जो समय रहने वाला है, आने वाला लगभग 10 से 15 महीनों का समय, यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पंचम स्थान होता है आपकी बुद्धि का, आपके विवेक का, आपके ज्ञान का, आपकी शिक्षा का, आपके संतान का, आपके प्रेम जीवन का, और कहीं ना कहीं यह आपके पूर्व के कर्मों को भी बताता है। आपने जो भी पूर्व में पुण्य या पाप किया है वही वर्तमान जन्म में आपको प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में पंचम भाव में शनिदेव का गोचर करना कई मामलों में काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। देखिए, पंचम भाव में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो यह आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपके ज्ञान में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर देंगे, क्योंकि जिस भाव में शनिदेव गोचर करते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो ऐसे में पंचम भाव से संबंधित जो भौतिक चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों में
इस समय शनिदेव वृद्धि कर देंगे, लाभ पहुंचाएंगे। तो ऐसे में आपकी बुद्धिमत्ता मजबूत हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति, तार्किक शक्ति, आपकी मैनेजमेंट की शक्ति, आपकी कौशल कला, इन सभी चीज़ों को शनिदेव इस समय काफ़ी बेहतर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यह भी आपको भली भांति समझना चाहिए कि शनिदेव जो होते हैं वह अपना प्रभाव रिश्तों के ऊपर कभी भी सकारात्मक नहीं डालते। जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, उन भावों से संबंधित रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जो हैं वह पंचम भाव में गोचर करते हुए सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ में कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न करेंगे। संतान के साथ थोड़ी बहुत बहसबाजी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, और संतान कंसीव करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि शनिदेव खुद के घर में गोचर करेंगे। इसलिए कोई भी ग्रह जब खुद के घर में गोचर करता है, चाहे वह शनि ही क्यों ना हो, तो कभी नुकसान नहीं देता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, शनिदेव जो है वह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे। तो शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों को लेकर के आपको इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा देखिए, शनिदेव जो होते हैं ना, वह मुख्य रूप से दुख के कारक ग्रह कहे जाते हैं, और सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन का तो होता ही है, साथ में यह आपके पार्टनरशिप का होता है, डेली इनकम का होता है, और कहीं ना कहीं सप्तम स्थान जो होता है वह आपके पंचम भाव से तीसरा स्थान होता है। तो यह आपकी जो बुद्धिमत्ता का पराक्रम, मैनेजमेंट का भाव कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर प्रभाव देखा जाए तो शनि का अच्छा ही तो रहेगा। इसके पीछे कारण क्या है देखिए, क्योंकि मंगल देव की जो प्लेसमेंट है वह बहुत ही अच्छी कही जा सकती है। खुद के घर में मंगल गोचर करेंगे, इस दृष्टिकोण से यह जो समय रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जीवन के कई क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वह आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में आपको अपने कर्म क्षेत्र में शनिदेव की कृपा से इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वह मनोकामना भी इस समय शनिदेव की कृपा से पूरी हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपके बड़े भाई बहनों के करियर में भी कोई सकारात्मक परिवर्तन शनि के इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 11वां स्थान जो होता है वह आपके बड़े भाई बहनों का भी होता है। इसलिए आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी शनिदेव का यह मार्गी चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह छठे से छठा होता है, यानी कि रोग ऋण शत्रु से रोग ऋण शत्रु, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना ज़्यादा आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए शनि का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसके अलावा शनिदेव जो है वह अपनी दशम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी वाणी में इस समय कठोरता देखने को मिलेगी, आपकी वाणी से पारिवारिक कलह क्लेश हो सकता है। इसलिए इस समय आपको बोलते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। जितना ज़्यादा हो सके आप हर चीज़ में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आपको इस समय थोड़ा अपने रिश्तों को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी कार्य क्षेत्र को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के समय आपके अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय है शनि का मार्गी चाल का आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं शनिदेव तरक्की के रास्ते प्रदान करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सफलता के नए कदम चूमेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो शनिदेव को कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से तो यह समय आपके लिए हर प्रकार से बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जो भी कार्य आप करेंगे, चाहे आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने हर कार्य में हर चीज़ को योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करेंगे।
जो भी आप स्किल्स आपके अंदर है वह आपके कार्य क्षेत्र में इस समय शनिदेव की कृपा से काम आएगी। कुल मिलाकर के लाभ के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। बस आपको रिश्तों को लेकर के सावधानी बरतनी है और हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके अलावा अगर आप हो सके तो शनिदेव के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका लगभग आप जाप करते रहिए या फिर आप शनिवार के शनिवार कर सकते हैं। आपके लिए यह गोचर काल हर प्रकार से श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।